मनुष्य का धर्म है परहित करना। भगवान सब में है, इसलिए सबकी सेवा करो। सब ईश्वर के स्वरूप है, इसलिए सबकी सेवा करो। धर्म क्या है? पहले भारत में मंदिर कम थे, आज भारत में मंदिर ज्यादा है। पहले 2-4-10 गांव के बीच में एक मंदिर होता था। जब हम बहुत छोटे थे ना, तब हमारे गांव में दुर्गा जी नहीं बैठा ली जाती थी। क्यों? क्योंकि 4-6 गांव के बीच में एक दुर्गा जी बिठाल दी जाती थी, तो 5-6 गांव की श्रद्धा उस एक दुर्गा माता से जुड़ी रहती थी। ये हमारे क्षेत्र की दुर्गा मैया। जाते थे, दर्शन करते थे। आरती में लोग साइकिल से जाते थे, पैदल जाते थे। फिर क्या हुआ? फिर लोगों ने क्या किया? गांव गांव में दुर्गा जी रखनी शुरू कर दी। फिर कंपटीशन, अच्छा तुम्हारे मोहल्ले में, हम भी अपने मोहल्ले में रखेंगे। फिर एक गांव में 2 दुर्गा जी हो गई मोहल्ला। फिर जो दुर्गा जी श्रद्धा का विषय था, वही दुर्गा माता कंपटीशन का विषय बन गई। हाँ या ना? कंपटीशन। हाँ, अच्छा तुमने 1 लाख का भंडारा किया है, हम अपने मोहल्ले में 1.5 लाख का भंडारा करेंगे। आओ भाई, भंडारा भंडारा खा के जाना। दाल, खीर, पूड़ी, सब्जी, हलवा, खड़क खा के जाना। भंडारा भंडारा भंडारा। माइक तेज कर करके लोगों को बुलाया, हमारा भंडारा लो, हमारा भंडारा लो। अब दुर्गा जी से कोई मतलब नहीं है, बस जय जयकार चाहिए। समय बदलता गया, श्रद्धाएं बदलती गईं। ऐसा होता है कि नहीं? ऐसा होता है। इसलिए आपसे निवेदन है कि धर्म जो है वो एक ही है, सेवा ही धर्म है। पहले मंदिर कम थे। क्यों कम थे? क्योंकि पहले के लोग अपनी मां को ही मंदिर मानते थे। मां की ही सेवा भगवान की सेवा की तरह करते थे। तो जब मां को ही भगवान मान लिया, तो फिर मंदिर जाने की जरूरत पड़ती नहीं थी। आजकल मंदिर ज्यादा है, तो मंदिर में तो लोग जाते हैं, पर अपनी मां का, अपने पिता का ख्याल नहीं रखते। पहले इंसान की बड़ी कीमत हुआ करती थी, सम्मान हुआ करता था, बड़ों का सम्मान। जब बड़ा भाई आता था तो छोटा भाई उठ के बैठ जाता था, खड़ा हो जाता था। आओ भैया को आसन, बैठो आप। बड़ों का बहुत आदर था हमारे भारत में, बड़ों का बहुत सम्मान था। हमने तो ऐसे ऐसे लोगों को देखा और सुना है कि आपका बेटा जो है ना, जिसे आप अपनी गोद में लिए घूमते हो, बाप के सामने बेटा अपने बेटे को, छोटे से बच्चे को गोद नहीं लेता था। उसे लगता था पिताजी के सामने हम अपना बच्चा लें, नहीं लेता था। और आज तो पिता के सामने पत्नी के संग सेल्फी ले लेता है। तो अब उस जमाने को इस जमाने से कंपेयर करना भी गलत है। ठीक है, कहां वो था, अब वो दौर, उसकी चर्चा ना करें। बस ऐसा दौर था। हमारे कहने का अर्थ केवल इतना है कि भक्तों देखिए, भगवान पहले कम मंदिर थे, आज ज्यादा मंदिर हैं। पहले के लोग श्रद्धावान थे। पहले के लोग अगरबत्ती नहीं जलाते थे। पहले के लोग कर्म को ही पूजा मानकर सही कर्म करते थे। किसान किसानी करता था, वैद्य वैद्यगिरी का काम करता था। बच्चा लाख काम क्यों ना हो, पर वो माँ की सेवा पहले करता था। माँ आपने भोजन कर लिया, पूछता था, माँ सोने के पहले पांव दबा दूं, दबाता था। आज बड़े हो गए, आलीशान बंगलों में लोग रहने लगे, माँ बाप के प्रति श्रद्धाएं कम हो गईं। अब पूजा पाठ भी, भगवान भी फॉर्मेलिटी बन गए। सब कुछ बदल गया। आज सब कुछ है पर फॉर्मेलिटी के तौर पर है। पहले इंसान में ही भगवान देखा जाता था, अब इंसान में इंसान को भी नहीं देखा जाता। अब तो इंसान को दुत्कार दिया जाता, चल
एक माँ मेरे पास आकर बोली, महाराज जी हमारे बेटे ने कहा निकलो घर से। कब निकल रही हो? तो आज के बेटे ऐसे हो गए, माँ बाप को कहते हैं निकलो घर से। इसी समय को देख करके किसी ने ये गीत लिखा था कि देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। हाँ, सूरज ना बदला, चांद ना बदला, ना बदला इंसान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। ये भजन, ये जो गाना है, जिसने भी लिखा होगा जानकारी नहीं है, परंतु ये दौर को देखकर लिखा गया है। आप खूब कमाएं, खूब तरक्की करें, पर मेरी प्रार्थना छोटी सी है कि केवल 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 इंसानों का सम्मान करना सीख लीजिए। हम नहीं चाहते कि आप अपने घर में पोंछा लगाने वाली बाई का भी अपमान करें। हम ये चाहते हैं कि आप व्यवहार कुशल व्यक्ति हों। देखिए, मैं वेद पुराण को जानने वाला बन जाऊं, आप बहुत ज्ञानी बन जाएं, वेद पुराण को जानने वाले बन जाएं, आप बहुत वेद पुराण को जानने लगें, ज्ञानी हो जाएं, विद्वान हो जाएं, पर आप व्यवहार कुशल ना हो पाए तो क्या वेद पुराण पढ़ना सार्थक हुआ? एक देखिए, हम गृहस्थी लोग हैं, हम गृहस्थों को ना व्यवहार कुशल होना चाहिए। व्यवहार कुशलता कैसी है? आपकी वाणी नम्र हो। हमेशा आपकी वाणी जब खुले तो खोलने के पहले ये जरूर विचार कर लो कि हमारी वाणी से किसी का भी दिल नहीं दुखना चाहिए। यही पूजा है। पहले के लोग कड़वा नहीं बोला करते थे। पहले के आपने देखा होगा, हमने भी देखा है, पहले देवरानी जिठानी, बुढ़ापा बाल पक गए देवरानी के और जिठानी के तो भी न्यारपन नहीं होता था, अलग अलग नहीं होते थे, उनकी पटती थी, साथ में वो रहते थे। आज तो शादी के साल भर भी बड़ा मुश्किल। अभी मैंने सुना कि शादी लगी थी एक लड़की की और अभी शादी हुई नहीं, और जिठानी से झगड़ा कर लिया शादी के पहले। सुना मैंने, शादी हुई नहीं और झगड़े चालू है जिठानी से। क्यों? आप व्यवहार कुशल नहीं हैं। इस झगड़े की जड़ है आपके व्यवहार की कुशलता ना होना। आप व्यवहार कुशल होंगे तो आपके रिश्ते बहुत आगे तक जाएंगे और आप बहुत खुश रहेंगे अपनी लाइफ में। आपको जीने का मजा आएगा। जिंदगी क्यों दी परमात्मा ने, ये समझो तो सही। इस मानव तन को रो रो के गुजार दिया, बस जिठानी से परेशान, सास से परेशान, पति से परेशान, पड़ोसी से परेशान, पैसे से बस परेशानी परेशानी, मर गया गधों की तरह जी के। इसलिए जिंदगी थी क्या? आज का आदमी जिंदगी को भार की तरह ढोता है। जिंदगी में कोई एंजॉय नहीं है, कोई आनंद नहीं है, कोई सुख नहीं है, बस गधों की तरह लोग जी रहे हैं। जिंदगी बोझ बन गई है जिंदगी लोगों की। क्यों? क्योंकि रियल जिंदगी क्या है वो पहचानते नहीं, जानते नहीं, जानना चाहते नहीं, बस ढो रहे हैं। शादी कर ली अब रो रहे हैं, बच्चा कर लिया अब रो रहे हैं, कमाई नहीं है, पैसा नहीं है। ये सब पहले विचार करना था, पैसा नहीं है, कमाई नहीं, शादी मत करते। अब कर लिया है तो रोने से क्या होगा? खड़े हो जाओ और कमाओ, मेहनत करो, कर्म करो, रोने से कोई काम नहीं होने वाला। दृढ़ संकल्प बनाकर चलना सीखिए, हारिए मत। गिर गए हैं तो फिर खड़े हो जाइए, टूट गए हैं फिर जुड़िए, फिर घाव भरिए, फिर सफर में निकल पड़िए, फिर नए जोश के साथ। नया सूरज रोज सवेरे उदय होता है, तुम्हें यही संकेत देता है नई ताजगी रोज मिलती। नई ताजगी के साथ जिंदगी जियो। कोई बात नहीं, लाख बार गिरे हो तो 1,00,001 बार खड़े होके फिर चलो, तब तक चलो जब तक मंजिल ना मिल जाए। बस यही जीवन है। और आनंद के साथ